अब देखिए आखिर सवाल खड़ा होता है कि क्यों जल उठा ब्रिटेन, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पर खबर मिली कि 3 लड़कियों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। एक 17 साल के लड़के को इस दौरान गिरफ्तार किया जिसने कि 3 लड़कियों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया था, तस्वीरें आपने देखी। ऑनलाइन अफवाह फैली, हमलावर मुस्लिम है और इसी को लेकर लोगों में और ज्यादा गुस्सा बढ़ गया। बताया गया कि हमलावर अप्रवासी है, जिसके बाद ब्रिटेन में बवाल और ज्यादा शुरू हुआ। इसीलिए देखिए जो वहां के रहने वाले लोग हैं और अप्रवासी है, उनमें लगातार हम देख रहे हैं कि अब काफी ज्यादा हिंसक तस्वीरें भी देखने को मिली थी और इसमें पुलिस भी फिलहाल शामिल बताई जा रही। पुलिस पर भी हमला किया गया और वो तस्वीरें लगातार ब्रिटेन से सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि क्या स्थिति है। आप सोचिए यहाँ पर कैसे जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, बवाल वो कर रहे हैं और इनको ही कंट्रोल करने की कोशिश है, क्योंकि स्थानीय और प्रवासी जो लोग हैं वो वहाँ पर एक तरह से आपस में भिड़ चुके हैं। और जब ब्रिटेन में अप्रवासी लोगों की संख्या बढ़ रही थी तब भी ये सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या एक वक्त ऐसा नहीं आएगा जब क्लैश शुरू होगा और सड़कों पर क्या स्थिति है। आगजनी की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये ब्रिटेन की सड़कें हैं जहाँ पर आगजनी हो रही है, सड़कों पर आगजनी, और इसीलिए समझिए कि हर दिन ये तस्वीर आ रही है। अब वो जो लोग आपस में भिड़े हुए हैं उनको कैसे समझाया जाए, उनको कैसे साथ लाया जाए, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि वहां जो लड़ाई है वो स्थानीय और प्रवासियों के बीच है। अप्रवासी जो स्थानीय लोगों पर एक तरह से हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपके जो अधिकार है वही हमारे अधिकार है। लेकिन अब इन्हीं बातों को लेकर जो हिंसा है वो बढ़ती चली जा रही है। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ वो आग की तस्वीरें देख रहे हैं, दुकानों में आग लगाई गई है, आगजनी की जा रही है, यानी आप समझिए कि कितना बड़ा नुकसान यहाँ किया जा रहा है। वो दुकानें जो एक तरह से कहे कि लोगों के लिए एक राहत की बातें होती थी, लोग यहाँ पर आकर के अपना सामान खरीदते थे, लेकिन अब कैसे यहाँ पर भी आग लगा दी गई है। और इसीलिए सवाल कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ एम फैक्टर या इसके पीछे कोई और भी है। बिल्कुल श्वेता, आप सही कह रही है। देखिए काफी ज्यादा वहां पर हिंसक तस्वीरें सामने आ रही है। श्वेता ने आपको तस्वीरें दिखाई इस वक्त की कैसी वहां पर स्थिति बनी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात की हिंसा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी। कुछ ऐसी जगह है जहां पर लगातार हिंसक तस्वीरें सामने आ रही है। हिंसा आउट ऑफ कंट्रोल कहां पर आपको बता रहे हैं हम। देखिए मैप के जरिए आप समझिए, साउथ पोर्ट की बात करें, लिवरपूल की बात करें, यहाँ पर काफी ज्यादा हिंसक तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है। और देखिए हल की बात करें, दो साथ ही जगह है, ब्रिस्टल की बात करें, वहां पर भी लगातार हम बवाल की तस्वीरें देखने को मिली। लीड्स में बहुत ज्यादा बवाल हुआ, आगजनी हुई। इसके अलावा ब्लैकपूल की बात करें, वहां पर भी और स्टोक ऑन ट्रेंट है, यहां पर भी लगातार हम देख रहे हैं कि हिंसा आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए इस वक्त नजर आ रही है। इस मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये वो जगहें हैं जहां पर पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है भीड़ को। प्रदर्शन बहुत ज्यादा हिंसक हो चुका है। आपको कुछ देर पहले श्वेता ने बताया भी कि कैसे वहां पर जो रहने वाले स्थानीय लोग हैं और अप्रवासी है, दोनों के बीच काफी ज्यादा प्रदर्शन जो है वो हिंसक होते हुए नजर आया। और ये आप देख रहे हैं हिंसा आउट ऑफ कंट्रोल इन सभी जगहों पर होते हुए इस वक्त नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी आपको विस्तार से देते हैं कि आखिरकार एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ब्रिटेन में प्रवासियों की आबादी क्या है। मुस्लिम की बात करें, देखिए मुस्लिम है 39 लाख, आबादी का हिस्सा 6.5% है। हिंदू वहां पर 39 लाख की आबादी है, 1.7%। सिखों की बात करें तो 5.24 लाख और आबादी है इनकी 1.9% यानी कि 1.9%। और बौद्ध की बात करें 2.73 लाख। आबादी के बारे में आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं और इस वक्त वहां पर काफी ज्यादा हिंसक तस्वीरें आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं महायुद्ध की संभावनाओं की, क्योंकि जब से हमास शरीफ की मौत हुई है तब से महायुद्ध की जो संभावनाएं हैं वो लगातार बढ़ चुकी है और इजराइल और ईरान जो है अब जंग के मुहाने पर खड़ा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर महायुद्ध शुरू होता है तो क्या ये सिर्फ सिमटकर 2 देशों के बीच में रह जाएगा या फिर इसका असर जो है बाकी देशों में भी देखने को मिल सकता है। सवाल ये भी, अगर महायुद्ध शुरू होता है तो क्या इसका असर भारत पर भी देखने को मिलेगा? क्या कहती है रिपोर्ट, आपको दिखाते हैं। क्या इजराइल और ईरान में जंग होने वाली है? क्या ईरान इजराइल पर बड़ा हमला करने वाला है? क्या हमास चीफ हानिया के नाम पर वर्ल्ड वॉर होगा? इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को तबाही का तांडव कराने वाला इस्माइल हानिया कब्र में दफन हो चुका है, लेकिन उसके नाम पर नफरत की आग अब कई इस्लामिक देशों में भड़क रही है। इनमें सबसे आगे है ईरान। तो क्या ये आग दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 में
भस्म करना चाहती है। आशंकाएं तो कुछ ऐसी ही हैं, क्योंकि ईरान ने हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने की कसम खा ली है। खबरें हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने इजराइल पर ईरान को हमले की मंजूरी दे दी है और अब ईरानी सेना जल्द ही इजराइल पर धावा बोल सकती है। 5 अगस्त वो तारीख है जब दुनिया किसी बड़े हमले की गवाह बन सकती है। क्या यही दिन तबाही की तारीख है? क्योंकि अमेरिकी मीडिया हाउस एक्सियोस ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों के मुताबिक सोमवार यानी कि 5 अगस्त को ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। ईरान के हमले से निपटने की तैयारी में इजराइल की मदद करने के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स के चीफ जनरल माइकल कुरेला तेल अवीव पहुंच चुके हैं। वहीं खतरे को देखते हुए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने हथियारों की तैनाती भी बढ़ा दी है। तो क्या ईरान, हिजबुल्ला और हूती ये तीनों मिलकर इजराइल पर हमले के लिए तैयार हैं? अगर ऐसा होता है तो अमेरिका से इनका सामना होना तय है। ऐसे में क्या दुनिया बहुत बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है? देखिए, ये जो माहौल है मिडिल ईस्ट में, ईरान में और इजराइल को लेकर के, डेफिनेटली एक सीरियस जंग की तरफ बढ़ता दिख रहा है। सारी इंटेलिजेंस ये इंडिकेट कर रही हैं, अमेरिकन इंटेलिजेंस और खबरें जो आ रही हैं उसके चलते है कि शायद तैयारियां हो रही हैं ईरान द्वारा या फिर उसके हिजबुल्ला, हमास तो है ही, हूती द्वारा, इराक में जो मिलिशिया है, सीरिया में जो है उसके द्वारा। तो कह ही नहीं सकते कैसे होगा, पर ईरान ने तो कहा है, प्रॉमिस किया है कि वो अब रिटेलिएट करेगा इजराइल के ऊपर। तो ऐसे में शायद आशंका काफ़ी है कि ये अटैक होगा, और ये किस करवट जाएगा वो नहीं कह सकते। इजराइल के साथ ज्यादातर देश खड़े हैं तो ईरान का साथ चीन और रूस दे सकते हैं। ईरान इस तैयारी में जुटा है कि वो ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करे जो इन देशों के डिफेंस सिस्टम को भेद सके। रूस के किंजल मिसाइल, जिसे रोकना पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के लिए भी मुश्किल है, अगर ये ईरान को मिल जाती है तो ईरान के लिए ये गेम चेंजर भी साबित हो सकती हैं। लेकिन इजराइल भी कच्ची गोलियां नहीं खेलता। तकनीक से लेकर हथियारों के मामले में या फिर मिसाइलों से लेकर ड्रोन और आयरन डोम तक इजराइल के पास वो ताकत है जिससे पार पाना ईरान के लिए आसान नहीं है। ये तस्वीरें देखिए जब इजराइल के आयरन डोम ने हिजबुल्लाह की साजिश को नाकाम कर दिया था। यानी इजराइल के सुरक्षा कवच के साथ ही अमेरिका की घातक जंगी बेड़े और फाइटर जेट भी अब इजराइल के साथ खड़े हैं। मतलब जंग होगी तो महाविनाश निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर चालू करते हैं। एल्डरमैन नियुक्ति मामले में आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को झटका। एमसीडीपी नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एल्डरमैन की नियुक्ति एलजी कर सकते हैं, 10 लोगों को नामित कर सकते हैं एलजी, और दिल्ली कैबिनेट की सलाह की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। ये आपको बड़ी खबर के तौर पर बता दें।